हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर अहोई अष्टमी का दिन है और मैं यहाँ पे दाल बनाई है इन लोगों के लिए। मसूर की दाल बनाई है और साथ में आटा लगा दिया है। इन लोगों के लिए रोटियां बनेंगी, चावल नहीं बनेंगे क्योंकि शाम को तो चावल बनेंगे ही बनेंगे। कच्चा पक्का दोनों बनता है हम लोगों के यहाँ पे। मेरे घर पे मायके साइड में सिर्फ जो है पूरी वगैरह बनती है, चावल नहीं बनता है। तो यहाँ पे मैंने बस सूखा आटा भी रख लिया है। आटा लगा के थोड़ी देर पहले चली गई थी ताकि आटा थोड़ा वो हो जाए, फिर रोटी अच्छे से बनती है। अगर एकदम आप गूंदते ही आटा रोटी बनाते हो तो वो अच्छे से नहीं बनती है। तो बस रोटी बनाने का जो सारा सामान होता है, चकला, बेलन, चिमटा, वो सब रख लिया है मैंने। सूखा आटा भी रख लिया है, बस घी की डब्बी लेनी है और ये कढ़ाई रख दूंगी मैं इधर। और उसके बाद तवा चढ़ा दूंगी मैं इस वाले गैस पे। मैं ज़्यादातर इधर ही खाना बनाती हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा, क्योंकि इस साइड बना के ना ठीक रहता है। रोटी के लिए तो बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन तड़का वगैरह लगा रहे हो तब भी इधर ही ठीक रहता है। तो मैं इनके लिए बनाती हूँ रोटी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड आफ्टरनून। उधर मुँह करके बैठी थी, मतलब इधर बैठी थी मैं चेयर पे, लेकिन धूप जो है इधर की है तो कुछ भी नहीं दिख रहा था कैमरे में। मैं इधर बैठ गई हूँ और आज है होई माता का व्रत। तो आप सभी को अहोई माता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बैठी हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ किस चीज़ का, बाल सूखने का। बाल सूखे फिर मैं तैयार हूँ। मैंने मेहंदी लगाई थी बालों में, मैंने नहीं लगाई थी, आंटी ने लगाई थी मेरे को, सामने वाली ने। तो अभी जो है मैं तैयार होंगी अच्छे से, क्योंकि होई हो, दिवाली हो, करवा चौथ हो, इस पे हम ना अच्छे से तैयार हो जाते हैं। हम मतलब जैसे मेरी तरह होती है ना कुछ औरतें जो डेली में बस ये सोचती हैं बिंदी लगाओ, लिपस्टिक लगाओ और मांग भरो छुट्टी, क्योंकि ये 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं जो करनी है। तो इस वजह से बस वही 3 चीज़ हो पाती हैं डेली में। टाइम नहीं मिल पाता है कुछ और करने का। पहले तो फिर भी कर लिया करती थी, अभी बिल्कुल टाइम नहीं लग पाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे बालों में ना दिख रही है मेहंदी। कमेंट था आज के वीडियो पे, करवा चौथ का वीडियो आज गया है होली वाले दिन, सॉरी बहुत लेट गया। तो उस पर कमेंट था आपने कलर कराया, नहीं मैंने कलर नहीं, मैंने मेहंदी लगवाई थी। तो वो मेहंदी का रंग देखो दिख रहा है ना, अच्छा आ गया। तो बच्चे दोनों अंदर हैं, मैं यहीं बैठी हूँ, बाल सुखा लूँगी अपने। ड्रायर ख़राब हो गया, मैंने ड्रायर से सुखा ली थी। ना लाइट है ना पानी है, बिल्कुल चिल्ड पानी जो होता है ना, मैं उससे नहाई हूँ, जो बिल्कुल चिल्ड होता है टंकी का, नवंबर के महीने में। क्योंकि पानी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। चलो पानी हो तो वो ताज़ा आ रहा है, या लाइट हो पानी नहीं आ रहा है तो गर्म कर लो, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर मैंने कहा बहुत लेट हो रहा है, अब इंतज़ार करना बेकार है, क्योंकि फिर धीरे धीरे का टाइम ही बढ़ रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, चाची के यहाँ भी जाना है आज। उनके यहाँ बहारी है, जिसमें बाहर निकालते हैं ना, बाहर निकालते हैं मम्मी, नई मम्मी को बाहरी बोलते हैं। तो कल छठी हुई थी, आज बाहरी है, तो वहाँ भी जाना है। तो टाइम से तैयार भी होना है, फिर कहानी भी सुननी है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए फिर मैंने कहा ठंडा पानी ठीक है। हाँ, आज मेरा व्रत है ना। मैंने ये व्रत ना गुड्डू के टाइम से ही शुरू किए हुए हैं, होई माता के। जब गुड्डू मुझे हुई थी उसके बाद पहली हुई पड़ी थी, मैंने तब से ही रखे थे। क्योंकि मुझे लगता है कि ये व्रत संतान के लिए होता है, बेटा या बेटी के लिए नहीं होता। तो मैं 1 मिनट बेटा, तो दोनों बच्चों के लिए होता है। तो मैंने गुड्डू के टाइम से शुरू कर दिया था। लेकिन जो वो माला बनवाई जाती, बेटा 1 मिनट, तन में दुखी बहुत करते हो तुम। वो भी तो अंदर बैठी है ना गुड्डू। तो वो जो वो माला बनवाते हैं हुई माता की, तो वो माला जो मेरी बनी थी वो तन्मय के टाइम पे बनी थी। मैंने गुड्डू के टाइम पे भी बतेरे हाथ पैर मारे थे कि मम्मी मेरी बनवा दो, मम्मी बनवा दो। तो मम्मी कहती थी कि नहीं बनवाएंगे, ये मेरी जो है वो तेरी ही हो जाएगी, तो क्या ज़रूरत है ये वो। तो मम्मी ऐसे बोल दिया करती थी। और फिर देखो ना, ज़्यादा सास से बहस भी नहीं की जाती कि नहीं बस मेरी बनवा के दो, या रुस के बैठ जाएं, या अपनी मर्जी कर लें कि बनवा के ले आए। तो वो चीज़ तो देखो सभी के परिवार में होती है। मम्मी अच्छी थी, लेकिन बातें माननी पड़ती है ना, तो मैंने बहस नहीं की। मैंने कहा चलो व्रत रख लेते हैं। फिर तन्मय के टाइम पे फिर मैं जाके बनवा के ले आई थी। मैं नहीं गई थी क्योंकि होई का व्रत तन्मय 2 महीने का ही होगा मुश्किल से, तभी हो गया था। तो विपिन लेकर आए थे, तब मैंने मम्मी की रखी हुई थी मेरे पास ही। तो वो वापस करने के लिए बोला कि भाई ये तो काफ़ी भरी हुई है, काफ़ी बड़ी है, उसको चेंज करें। तो वो चेंज तो हुई नहीं, फिर हमने नई शुरू करी थी तन्मय के टाइम से। तो अब जो है 2 मोती उसमें डाले जाते हैं, वो मंगा लिए हैं, सारा सामान मंगा लिया है, वो अभी करूंगी। लेकिन पहले मैं उधर की साइड कमर लगाकर अपने बाल सुखा लूँ, फिर करेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है होई माता के व्रत में।
तो यहाँ पर मैंने लगा दी है चौकी। और इस पर मैं क्या करूँगी कि अहोई माता का तो कैलेंडर में सामने लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं जो होती है ना फ्रेम में होती हैं, वो वाली नहीं है। तो हर बार कैलेंडर आता है वो मैं दीवार पे लगा देती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं ले आऊँ करवा माता का भी और होई माता का भी, जो फ्रेम में होती हैं। तो देखेंगे वो फ़ोटो आ गई तो। फ़िलहाल तो चलो ऐसे ही पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मैं तैयारियों में लगी पड़ी हूँ। मैंने चौकी लगा ली है, करवा चौथ वाले दिन नहीं लगा पाई थी किसी वजह से। और दूसरा, मुझे इस चौकी के नाप का एक कपड़ा बनाना है, गोटा वगैरह लगा के, मशीन रख के। आजकल जो है नई मशीन लाए थे जनाब, आपको पता ही है, वो 1-2 बार यूज़ हुई है, उसके बाद ख़राब हो गई है। तो आदमी ना, मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि सामान ले आते हैं, लेकिन कई बार ज़रूरत होती है औरतों को ले जाने की, ताकि वो सामान चेक कर सकें, दुकान वाले से 10 सवाल कर सकें। तो वो ख़राब निकल गई है मशीन, तो वो ठीक होगी तो मुझे 2-4 काम करने हैं। सबसे पहला तो काम यही है कि पटरी के नाप का कपड़ा बनाना है, गोटा वोटा लगा के। तो यहाँ पे मैं जो है होई माता का कैलेंडर दीवार पे लगा दिया है आटे की मदद से। और जो होई है उसको भरवा दिया है गुड्डू से, लड़कियाँ ही भरती हैं। और उसके बाद जो है मैंने उनको रख दिया है सामने। जितना मुझे आता है मैं सिर्फ उतना कर रही हूँ। और शाम को जैसे फ्रूट्स हो गए और फूल वगैरह रखने हुए, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मायने में रखते हैं, वो सब मैं वहाँ रख दूँगी वहाँ से आकर। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें नहीं हैं, अभी कुछ चीज़ें ये शाम को लाएंगे, तो तब एक साथ सारा रख दूँगी। और यहाँ पर मैं होने लगी हूँ तैयार में मैंने वो साड़ी पहनी है जो आपने एक बार देख ली है, एक बार मैं पहन चुकी हूँ इसको। तो यही वाली साड़ी पहन रही हूँ मैं। ऐसा नहीं होता है कि हर त्योहार पर नया कपड़ा पहने, जिस पर बन जाता है उस पर पहन लेते हैं, जिस पर नहीं बनता है उस पर कोई रखा हुआ पहन लेते हैं। तो मायने ये रखता है कि आप खुश हैं, आपके चारों तरफ या आपके आसपास जो है शांति का माहौल है, खुशी है। बस वो मायने नहीं रखता है कि आपने नया कपड़ा पहना है या पुराना पहना है। और इस चीज़ पर अपने घर में कलेश कर भी कोई फ़ायदा नहीं है कि भाई उसने नया पहना है, मुझे भी नया पहनना है, या मुझे भी नया लाना है। करवा चौथ पर भी अगर वो साड़ी ना होती, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी, वो पहले सिल गई थी, इस वजह से मैंने पहन ली, वरना मैं करवा चौथ पर भी कोई रखी हुई पहन लेती। तो खुशी खुशी चीज़ें होनी चाहिए बस। तो यहाँ पर मैं हो रही हूँ तैयार। चूड़ी वगैरह, बिंदी वगैरह, ये सब गुड्डू मुझे निकाल कर दे रही है, क्योंकि उसको मैं बताती जा रही हूँ। वैसे उसको पता भी है, लेट हो रहा है ये जो है सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि हमें चाची के यहाँ भी जाना है। उनके यहाँ आज जो है बाहर ही है, जैसा कि मैंने बताया। और उन्हीं के यहाँ पर ही हम कहानी सुन लेंगे, क्योंकि सोनिया भी सुन लेगी, वो कहीं नहीं जा सकती है अभी। उसको जो है ऑपरेशन से बेटा हुआ है, पहले भी, अभी भी ऑपरेशन से था और अभी भी ऑपरेशन से बेटा हुआ है। तो जो है वो कहाँ जाएगी ऐसे में, अभी तो वो कहीं भी नहीं जा सकती है, अभी तो वो रेस्ट पर है पूरे तरीके से। तो बस फटाफट से हो जाऊंगी मैं तैयार, फिर मिलूंगी तैयार होने के बाद आपसे। और आप बताना कैसे लग रहे हैं मैं और भाभी। आज हम दोनों ने 11 सालों में पहली बार मैचिंग की है। दोनों ने एक जैसे एक कलर के पहने हैं। एक जैसा तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हाँ कलर सेम है दोनों की साड़ियों का, बिल्कुल सेम टू सेम कलर है। तो मैंने अपनी हुई जो है गले में पहन ली है, उसमें मोती डाल लिया है। हर साल 2 मोती डालते हैं, जोड़ा डालते हैं, तो वो दोनों मोती डाल लिए थे, आप लोगों ने भी देखा था। और मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही थी कि देखो हम दोनों तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर हम आ गए भाभी के घर, चाची के घर आ गए हैं तैयार होकर। पहले हम लोगों ने कहानी सुनी अहोई माता की, उसके बाद यहाँ पे ढोलक शुरू हो गई है, क्योंकि बाहर ही है, ढोलक वोलक बजानी बनती है, शगुन करना बनता है। तो वैसे ही मैं और भाभी मस्ती करते रहते हैं। अभी कोई भी नहीं आया था, क्योंकि बुलावा देते हैं, सब आते हैं। तो हाँ, ऐसे ही हम दोनों मस्ती कर रहे थे, खुद ही ढोलक बजा रहे थे, भाभी बजा रही थी। और यहाँ पर जैसे परिवार में पूजा होती है ना, जैसे कुछ भी होता है तो सारे जो है परिवार के लोग वहाँ पूजा करते हैं। गेट बंद करके आओ अंदर, फिर दूंगी रसगुल्ला। तो अंदर चलते हैं, बनाते हैं खाना। कहानी सुन ली है और देखिए अंधेरा भी होने वाला है।
एक लाइट बंद कर देता, बहुत ही चल रहने दे दिवाली का। और कपड़े वगैरह सब ऐसे ही पड़े हैं क्योंकि मैं नहीं कर पाई कपड़े वगैरह, टाइम सा नहीं लगा। हाँ कल उतार लेंगे कपड़े, दिवाली नहीं आज, आज तो अहोई है। आपके लिए व्रत रखा है तो किचन में चलेंगे और खाना पीना बनाएंगे। और टाइम हो रहा है शाम के 6 बजने वाले हैं, 5:45 हो रहे हैं। मम्मी पापा के नाम से फोन लड़ी नहीं। अच्छा पापा के नाम से। यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे। और आजकल जो है मैं गुड्डू को बुला लेती हूँ, उसको थोड़ा सा सिखा भी रही हूँ। इसकी एक कारण तो सबसे बड़ा है, दूसरा भी है। मेन कारण तो ये है, देखो जैसे अभी आप लोगों को पता ही है मैं कम से कम 10-12 दिन तक बेड रेस्ट पे रही थी, हॉस्पिटल में एडमिट रही थी। तो थोड़ा बहुत बच्चे को आना चाहिए ताकि वो थोड़ा बहुत कर ले, कम से कम अपना और तन्मय का तो कर ही ले, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत उसको गैस चलाना आना चाहिए। और अभी वो इंटरेस्ट भी ले रही है, उसको अच्छा लगता है। जैसे रायता बनवाओ तो बहुत खुश होती है, या प्याज टमाटर उससे कटवाने लग जाओ, सलाद कटवाने लग जाओ तो खुश होती है। तो खुशी खुशी में वो सीख भी लेगी। और अभी उसकी उम्र वैसे है नहीं, अभी वो 10 साल की पूरी हुई थी जून में, 11वें साल में लगी हुई है। लेकिन मैंने कहा चलो लंबी तो हो ही रही है, बच्चे को लंबाई से ही देखा जाता है, साल से तो नहीं देखते। तो चलिए यहाँ पर हमने जो है गैस साफ़ कर ली है। एक बार सुबह में हुई थी जो साबुन से करती हूँ मैं, और एक बार अभी मैंने कोलिन से कर दी है। तो दिन में 2 या 3 बार मेरी गैस साफ़ हो ही जाती है, लेकिन एक बार जो होती है वो साबुन से होती है, या विम जेल हो तो विम जेल से कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने गैस पे कुकर चढ़ाया है, एक साइड मखनी दाल उबालने के लिए बनाने के लिए, और एक साइड कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें बनेगा कद्दू। तो यहाँ पर मैं कद्दू को ही धो रही हूँ, उसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। एक बार जैसे स्लाइस में काटते हैं तब वॉश कर लो, एक बार बारीक बारीक काटा तब, क्योंकि मुझे ना कद्दू बारीक बारीक कटा हुआ ही पसंद है, क्योंकि मैं उसको लास्ट में मैश ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है मेथी दाना और साथ में हींग। कद्दू को मेथी के साथ ही छोंका जाता है। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो जीरे में छोंको, कुछ चीज़ें ऐसी अजवाइन में, कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेथी में, कुछ सौंफ में, तो उनका टेस्ट तभी आता है, तभी उनका अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर जो है मैंने डाल दिया है टमाटर। टमाटर डालने के बाद सूखे मसाले, सूखे मसाले में मैंने डाला है नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च। रंग वाली जो लाल मिर्च होती है कश्मीरी लाल मिर्च, वो मेरी ख़त्म हो गई है, मैं वरना वो भी डालती हूँ, उससे भी अच्छा सा कलर आ जाता है। ख़ास तौर से तीज त्योहार पे मन करता है डालने का, जो कश्मीरी लाल मिर्च होता है उसको। तो टमाटर भुन रहे हैं, और जब वो भुन गए तो मैंने उसमें डाल दिया है मेथी। कसूरी मेथी, वो हाथ से थोड़ा सा उसको करके तब डाला है। और उसके बाद उसको भी थोड़ा मैंने रखा कुछ सेकंड्स, उसके बाद मैं अभी डाल रही हूँ यहाँ पे कद्दू जो हमने धो के रखा था। तो अभी कद्दू डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी मसालों के साथ। उसके बाद क्या करूँगी, मैं इसका प्लेट ढक कर रख दूँगी, और ये धीमी धीमी आंच पे बनता रहेगा। आंच बिल्कुल कम भी नहीं रखूँगी और बिल्कुल तेज़ भी नहीं रखूँगी, हल्की सी तेज़ कर दूँगी धीमे से। जैसे अभी तो बिल्कुल कम हो रखी है वो, लेकिन उसको हल्का सा तेज़ कर दूँगी क्योंकि थोड़ी जल्दबाजी है। पहले ही मैं लेट लगी हूँ, आपको दिखाया था ना मैंने, अंधेरा होने ही लग रहा था, वरना टाइम से लग जाते हैं, पर इतना जल्दी नहीं है। भाभी वैसे भी लेट ही खाती हैं, मेन तो यही है कि बायना देना है, तो भाभी वैसे भी लेट खाती हैं, उनको भी बायना निकालना होता है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अभी मैंने अदला बदली कर दी है, क्योंकि मैं छोंकती इस वाले गैस पे ही हूँ। तो उधर मैंने वो कढ़ाई रख दी है जिसमें कद्दू छोंका हुआ है, और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है मखनी दाल के लिए। तो दोनों की रेसिपी डिटेल में मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बार मैं आप लोगों के साथ दोनों सब्जियों की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। हालांकि मैंने मखनी दाल जो है इस बार थोड़ा और अलग तरीके से बनाई है, लेकिन मैंने रेसिपी डिटेल में शेयर नहीं की क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, और वैसे भी डेली व्लॉग्स ही हैं, कभी ना कभी आके शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ टमाटर का पेस्ट मखनी दाल के लिए ही। और मखनी दाल है तो मखनी दाल में तो खूब सारा मक्खन भी डाला है मैंने, मलाई का भी यूज़ किया है, और बाद में लास्ट में दूध भी डाला है। तो दाल जो है काफ़ी हैवी हो जाती है मखनी दाल, लेकिन मुझे ना इसके आगे कद्दू ज़्यादा पसंद है। हाँ मैं दाल भी लूँगी, लेकिन कद्दू पूरी के साथ बात ही कुछ और होती है उसकी। और यहाँ पे जो है दोनों गैसों पे काम चल रहा है, धीरे धीरे गैस पे काम हो रहा है। तो मैंने कहा तब तक मैं अपने और काम कर लेती हूँ। जैसे कि ये मिक्सर लिया था पेस्ट बनाने के लिए, तो मैंने कहा इसको पोंछ के रख देती हूँ, अगली बार जैसे उठाओ तो साफ़ सुथरा ही मिलेगा। अगर ऐसे ही रख देंगे, उंगली छपा हुआ या कुछ चीज़ गिर गई है ऐसे ही रख देंगे, तो वो और ज़्यादा गंदा सा लगता है।
तो इस वजह से हाथ के हाथ साफ़ करते चलो तो चीज़ें ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अंदर कमरे में बेड में कुछ ढूंढने के लिए। तो वो चीज़ मैं निकाल रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, और ये बोल रहे थे ये काम पहले के होते हैं, तुम्हें सुबह में करने चाहिए थे। दिमाग से निकल जाता है, कोई बड़ा नहीं है बताने के लिए। घर में जैसे मम्मी वगैरह होती हैं, सास होती हैं मतलब, तो वो तो बता देती हैं ये काम कर लो, ये निकाल लो, या फिर वो ही निपटा देती हैं। तो बड़े बूढ़ों का इसीलिए बहुत आराम होता है। अब जैसे जैसे मुझे याद आता रहता है वैसे वैसे मैं चीज़ें करती रहती हूँ। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ की। जैसे जैसे मम्मी मम्मी कई बार तो मम्मी का फ़ोन आता है, वो बताती हैं ऐसे कर लिया, ऐसे करना होता है, ये कर लिया, तो तब मुझे याद आता है, तब मैं वो चीज़ करने लगती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है बैठ चुकी हूँ नीचे, क्योंकि मेरा लगभग सारा काम हो चुका है। तो मैंने कहा मैं अपना ये पूजा वाला काम भी कर लेती हूँ, मतलब जो भी सामान मुझे यहाँ पे चाहिए बायने के लिए वो सब मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। जैसे सूट निकाला है भाभी का, और श्रृंगार का सामान है, फ्रूट्स है, मिठाई है, तो वो सब मैं यहीं पर रख लूँगी। और यहीं पर मैं जो है बायना निकालूंगी, मतलब उसको मिनसते हैं ना, वो मिनसूंगी। भाभी का सूट करवा चौथ पर भी दिया था तो वो भी नहीं दिखाया था, और ना ही अभी दिखाया है। इसका एक ही कारण है कि ये सूट जो मैंने दिए बायने पे, और जो मैंने अपने लिए भी लिए हैं, मैंने 3-4 सूट, वो मेरी ही शॉप से हैं। और जिस चीज़ का हमारा काम होता है फिर वो हम बाहर से तो लेते नहीं हैं, अपने अपने मतलब वो काम है तो फिर हम बाहर से क्यों लेंगे, अपनी शॉप से ही लेते हैं। तो मेरा तो एक सूट आप लोगों ने देखा भी था, बहुत सारे मैसेज आए उस सूट को देखने के बाद व्हाट्सएप पर, जो मैंने कल की वीडियो में दिखाया था। ये आ चुके हैं, क्योंकि टाइम 7:30 हो रहा होगा, या इससे भी 10-5 मिनट ऊपर हो सकता है। तारे निकल चुके हैं, तारे देखकर ये व्रत खोला जाता है। और मैं यहाँ पे खाना सारा बन चुका है, बस पूरियां रह गई हैं। मैं इसीलिए धीरे धीरे कर रही थी कि ये भी आ जाए, फिर दोनों मिलके चलेंगे। और बच्चे एकदम से अफरा तफरी मचा देते हैं ना, तो इस वजह से भी फिर उनको संभालना, साड़ी को संभालना या बायना लेकर जाना, तो इस वजह से तो पहले तो वही मैं बायना देकर आऊंगी, और उसके बाद आने के बाद चांद को अर्घ दूंगी। ओ सॉरी, तारे को चांद को तो अब 1 साल बाद। तो बस फटाफट से मैंने पूरियां ना यहाँ बना के रख ली हैं, और अब मैं इनको क्या करूंगी, तलूंगी कढ़ाई में। अगर मैं यहाँ दिखाने लगी, पहली बात तो रोज रोज मैं आपको पूरी थोड़ी दिखाऊंगी, आपको आप बना बना के आप भी हो गए होंगे पूरी पूरी पूरी, क्योंकि पकवाना भी चलेगा, दिवाली है। लेकिन वही है, फूलती नहीं, पहली पूरी थी ये। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या फूली है पूरी, क्या मस्त बनी है एकदम। लेकिन अगर यही चीज मैं कैमरा ऑन करके करती तो भैया जी इसके भी भाव हैं। ये भी कहती मैं सबके सामने क्यों फूलूं, मैं तो नहीं फूलूंगी, मैं कैमरा बंद होगा तभी मुंह फुलाऊंगी। तो इसने मेरी तरफ कैमरा था ना, तो इसको पता था, या फिर नाराज होके फूल तक दिए कि मेरे को नहीं दिखाया। तो बस मैं पूरी बना लेती हूँ इतना फटाफट से। गाय की निकालेंगे, बायने की निकालेंगे, उसके बाद खाने पीने की बनेगी। आप लोग और हम लोग दोनों खाएंगे, आप लोग भी खा रहे होंगे क्योंकि इस वक्त बना रहे होंगे। बहुत सारे लोग खा चुके होंगे पूजा, चांद को तारे को अर्घ देकर, क्योंकि तारा जल्दी निकल जाता है। वो तो चंद्रमा महाराज ही हैं जो पूरा वेट कराते हैं। एक तो पतिदेव वेट कराते हैं, सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं, तब इनको बोलते रहो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस बार मारे वाला तो जल्दी आ गया था 7 बजे, वरना 9 बजे। वैसे करवा चौथ पे तो 8 बजे तक आ ही जाता है। ये गाय की है, सारी चीजें रख देना थोड़ी थोड़ी। चलो फिर बना लेती हूँ मैं पूरी। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी तक एक भी ऐसी ही नहीं हुई जो ना फूली हो, सारी फूली हैं। खाना बन चुका है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब बारी आ जाती है बायना निकालने की, गाय की पूरी निकालने की, और साथ में ही तारे को अर्घ देने की। मतलब ये व्रत हो जाता है फिर कंप्लीट। तो सबसे मेन चीज़ें 2 ही हैं, मतलब तारे को अर्घ देना, बायना निकालना, और कहानी सुनना, जो कि हम सुन चुके हैं। सबसे पहली चीज़ वो होती है। तो कोई भी खाना जब निकाला जाता है, मिनसा जाता है, उसको पानी के साथ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, पता नहीं सही घुमा रही थी पानी या गलत घुमा रही थी। और उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पे भाभी के पास, और देखो मुझे मैं कैसे आई हूँ, एप्रन पहले पहने आ गई। मतलब बस ये हो रहा था कि ना जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ, जल्दी जल्दी कर लूँ। तो वो याद ही नहीं रहा कि गले में एप्रन लटक रहा है, क्योंकि आदत नहीं है, रोज़ रोज़ नहीं पहनते हैं तो पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे भाभी को बायना निकाल कर दे दिया है। उसके बाद घर आई,
घर आने के बाद तारा देखने की बारी है। अब तारे को देखकर, तारे को अर्घ देकर व्रत खोला जाएगा। तो यहाँ पे मैं तारे को ढूंढ रही हूँ। तन्मय पीछे पीछे लगा हुआ है। आज गुड्डू नहीं है तो तन्मय पीछे पीछे है। सब जगह आसमान में तारे ही तारे हैं। एक नजर तो आना चाहिए ना। देखो एक नजर आएगा ध्यान से देखो, तभी तभी आएगी। देखो वो देखो, वो दिख रहा है, देखो कहाँ पे? वो सामने देखो छत पे। अरे यार मेरी आईसाइट वीक है। अबे इतना तेज तो चमक रहा है। मुझे पहले नजर को केंद्र करनी पड़ेगी ना। बेटा चप्पल हटाओ। हाँ बिल्कुल ठीक सामने। बिल्कुल मैं भी देखने की बिल्कुल ठीक छत के सामने। तन्मय इधर आइए बेटा। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ तारे महाराज की पूजा। उनको अर्घ देना है। तो सबसे पहले मैं दीपक घुमा रही हूँ, उनकी आरती कर रही हूँ और उसके बाद वही दीपक सामने बिल्कुल तारे के सामने रख दूँगी। और उसके बाद ऐसे ना हमारे यहाँ पे होई में पानी होता है या जैसे करवा चौथ वाले दिन करवे में पानी होता है, उसको घुमाया जाता है और कुछ बोला जाता है जो 7 बार बोला जाता है। तो वही मैं कर रही हूँ, जो कि मेरे मायके में शायद नहीं होता है, यहीं पर होता है। तो अपने ससुराल की ही सारी चीज़ें फॉलो करती है एक लड़की, मायके की नहीं होती है। जो ससुराल में चीज़ें होती हैं जिस तरह से होती हैं वही चीज़ें करते हैं मतलब हर कोई। तो बस यहाँ पे अर्घ दे दिया है मैंने। ये जी आप लोग भी खाना खा लीजिए। कद्दू, चावल, पूरी, रसगुल्ला, मखनी दाल, रायता। तो अंदर चलते हैं, आप लोग भी खा लीजिए और लाइट बंद कर देते हैं। चलो खुली छोड़ देते हैं, इतनी भी क्या लाइट की बचत करनी, वैसे करनी चाहिए लेकिन अभी ना आना पड़ सकता है ना कुछ भी लेने। तो चलिए हम लोग खाना खाते हैं, आप लोग भी खा लीजिए, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में खाना खा पी कर। तो खाना पीना हो चुका है। ये तो बाहर का राउंड भी लगाई हैं। खाना पीने के बाद मैं खा पी के थोड़ा फोन वोन देख रही थी। बर्तन खाली करने हैं अभी। हाँ मांजने का टेंशन नहीं है क्योंकि वो आपको पता ही है सुबह साफ होते हैं। शुरू में अजीब लगता था लेकिन अब इस चीज की भी आदत हो गई है, वरना एक आधा गिलास ही छूटता था जो रात में पानी पीना हो, एक भी बर्तन नहीं छोड़ते थे। तो मेहंदी भी बस जो है अब जा रही है धीरे धीरे जा रही है। और चूड़ी और साड़ी बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही। चल आजकल तो मैच कहीं से भी कहीं तक साड़ी और चूड़ी मैच नहीं हो रही। हुआ क्या कि मुझे पता था कि मेरे पास पर्पल कलर की चूड़ी रखी हुई है और ये बहुत पुरानी है, कम से कम 3-3.5 साल पुरानी है शायद। नहीं मेटल की है, कांच की पहननी चाहिए वैसे तो हर पे। तो जब भाभी चूड़ी ले रही थी ना, क्योंकि हम दोनों की आप लोगों ने देखा सेम साड़ी है, मतलब सेम साड़ी नहीं है, सेम कलर है, बिल्कुल सेम कलर है। 19-20 ही रहा होगा कलर का, थोड़ा बहुत अगर रहा होगा तो भाभी चूड़ी ले रही थी अपनी उसी साड़ी के साथ की जैसा इस वाले कलर की। तो मेरे मन में आया मैं भी ले लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा यार पर्पल रखी तो हुई है। जब ये देखी ओ भाई ये तो जमीन आसमान का फर्क है, थोड़ा बहुत तो चल जाता है। तो फिर मैंने सोचा पहनूं ना पहनूं, ये भी बोल रहे थे कि जब आए कि कड़े पहन लेती। मैंने कहा बस किसी को दिखाना थोड़ी ना था, नंबर थोड़ी ना मिलने थे कि भाई इस चूड़ी की वजह से अब 2 नंबर कम हो जाएंगे या 3 नंबर कम हो जाएंगे। तो इस वजह से फिर मैंने पहन ली। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैच हो या ना हो, अब जब ये सोच रखी थी तो ये पहन ली। और ये मेटल की हैं और ये बहुत अच्छे मेटल की हैं। कुछ मेटल क्या होता है, जैसे चूड़ियां पहनते हैं, मेरे पास भी हैं, वो रंग उतरता है उनका, हाथ पे लगता है। जैसे ब्लैक कलर की भी है मेरे पास, ग्रीन कलर की भी है मेरे पास, रेड कलर की भी है, लेकिन इसका रंग नहीं उतरता क्योंकि अच्छे वाले उसमें है। कलर की इसी की बनी हुई ना ये। हाँ अच्छे कलर में। और मैट की लिपस्टिक देखो इसलिए नहीं पसंद, क्योंकि ये लिपस्टिक क्या होती है ना कि अजीब सी हो जाती है, सूखी सूखी। अभी आप सोच रहे होंगे गीली गीली सी कैसे लग रही है, शाइन सी, तो मैंने वैसलीन लगाई है इसलिए। और हो गया हुई भी, चलो करवा चौथ भी हो गया। मुझे ना अपनी इस अंगूठी का डिजाइन बड़ा ही प्यारा लगता है। कहाँ से ली थी ये इन वाले सुनार से ही ली थी। वाले। अब तो आप दिलाते भी नहीं कुछ भी, पहले तो हर साल कुछ ना कुछ आता था। ये वाली अंगूठी है ना शायद जो 2 आई थी है। हाँ वही है। मुझे बड़ा प्यारा लगा था इसका डिजाइन। तो चलिए गिफ्ट वगैरह आप लोग सोच रहे होंगे करवा चौथ पे क्या मिला क्या नहीं मिला। तो ये मेरे लिए लेकर आए हैं एक ड्रेस। अब आप चाहे उसको ये लगा लो कि ये करवा चौथ के लिए आया था मेरे लिए, चाहे आप इसको वो लगा लो कि इन्होंने करवा चौथ गिफ्ट दिया था मुझे, चाहे आप ये लगा लो कि हमारे गांव में 2-3 शादियां हैं उसमें पहनने के लिए आया है, कुछ भी लगा लो, क्योंकि गृहस्थी में ऐसे ही होता है। गिफ्ट का ये है कि मुझे हर साल करवा चौथ पे ऐसा नहीं है कि भैया व्रत तोड़ेंगे फिर गिफ्ट वगैरह मिलेगा या 2 दिन बाद मिलेगा, वो सब हमारा नहीं होता है। और मुझे लगता है बहुत सारे घरों में नहीं होता है।
इसका एक कारण ये भी है कि पति की जेब पहले ही बहुत ढीली हो जाती है जब करवा चौथ की शॉपिंग चल रही होती है। आज इसके लिए दे दो, आज उसके लिए दे दो। और इनका ये है पिछले 10-11 सालों से ही कि ये मुझे किसी भी त्योहार हो, एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, उससे पहले ये मुझे कैश दे देते हैं कि भाई आप ये पैसे रख लो और इसमें अपना सामान जो भी लाना है, जो भी खरीदना है खरीद लो। तो अब वही बात है, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, हिसाब बराबर है। तो ये चीज होती है, तो इस वजह से कुछ नहीं। और इन्होंने मुझे बहुत सारे सूट दिलाए हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं दिखा दूंगी, लेकिन बात वही है कि वो सारे सूट मेरी शॉप के हैं। कौन है बाहर? तो इस वजह से अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं अपने सूट दिखाऊंगी। मेरे 2 स्कर्ट वाले सूट बने हैं, 2 सिंपल वाले बने हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर है। नमस्ते जी। तो बहुत ही अच्छे अच्छे, अगर आप लोग बोलोगे ना मैं दिखाऊंगी। और वो सारे इन्होंने दिलाए हैं मुझे, चारों सूट। और ऐसा नहीं है भी वो सूट थोड़े थोड़े से ना महंगे महंगे वाले भी हैं, पर दिलाए हैं। सारे सुंदर हैं, बनने दे दिए मैंने। और ये साड़ी आई और मैंने इतनी सारी बातचीत कर ली। अभी जो है इस वीडियो को एंड कर देते हैं, बहुत सारी बातचीत हो चुकी है। आप लोगों को क्या क्या गिफ्ट मिला और आप लोग मतलब ऐसे ही मानते हो जैसे हमारे यहाँ चलता है कि भैया पहले ले लिए अब बाद में भी पति दे, पहले भी दे? इतना नहीं हो पाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, देखो घर में भी खर्चे हो रहे हैं, त्योहार चल रहे हैं, उसमें भी पैसा लगता है, तो वो होता है ना, तो इसलिए मैं ज्यादा वो नहीं करती। हाँ, एनिवर्सरी बर्थडे आता है उस पे मैं इनको करती हूँ, बोलती भी हूँ। करवा चौथ के लिए कभी ऐसा सोचा ही नहीं। हाँ, बोल देती हूँ, ताना मारती हूँ, आपने मुझे कुछ नहीं दिया, देखो उसकी वीडियो देखो, उसकी वीडियो देखो, ऐसे। क्योंकि हम देखते हैं यूट्यूब, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि मैं यूट्यूब नहीं देखती, मैं किसी की वीडियो नहीं देखती, मैं सबकी देखती हूँ। जब भी मैं फ्री होती हूँ, मुझे जिनकी भी शो होती है मैं सबकी देख लेती हूँ। तो मैं इनको दिखाती हूँ, देखो सबके पति देते हैं ये वो। तो ये बोलते हैं कि इनको मत देखो, अपने आप को देखो, अपने घर को देखो। इनको देख रहे हो तो सिर्फ इंटरटेन के तौर पर देखो, छुट्टी। तो फिर वही छोड़ देते हैं। तो बाय बाय, गुड नाइट। क्या टाइम हो रहा है? 9:01 ठीक। तो बाय बाय। साड़ी कैसी लगी मेरी बताना। एक साड़ी मेरी तैयार होकर आई है, वो साड़ी जो पिछले साल हापुड़ से थी वो वाली, वो इस साल तैयार हुई है, जो इसी साड़ी के साथ की थी। आप लोगों को दिखाई भी थी लेकिन आप लोग भूल गए होंगे। बहुत सुंदर साड़ी है, तैयार अब हुई है, कल दिखा दूंगी आप लोगों को। बाय बाय।